नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि केतु किस भाव में धन और वैभव सब कुछ प्रदान कर सकता है। इसके अलावा केतु एक तड़प एक झटपटाहट क्यों है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा केतु किन भावों में अच्छा फल देता है, इसे भी जानेंगे। इसके अलावा केतु से संबंधित कुछ उपायों पर भी विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, केतु का अर्थ है ऊंचाई, झंडा। यदि ये अच्छे ग्रहों के साथ बैठ जाए तो जातक को जीवन में उच्च पदों पर ये ले जाता है। केतु वास्तव में एक छाया ग्रह है। जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह का बल ये बढ़ा देता है। अब अच्छा या बुरा बढ़ाएगा ये निर्भर करेगा कि केतु उस भाव में कारक ग्रह है या नहीं, या फिर कह सकते हैं कि केतु की उस ग्रह के साथ तात्कालिक मित्रता है या नहीं। केतु एक भ्रमात्मक ग्रह कह सकते हैं, यानी व्यक्ति के अंदर ये भटकाव पैदा करता है। अब ध्यान रखें, जिस भाव में ये बैठा है वहां पर राशि का अंक यदि 3 लिखा है तो इसका मतलब है मिथुन राशि होगी। और मिथुन राशि में केतु के जो प्रभाव रहते हैं वो नेगेटिव प्रभाव देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए केतु जिस भाव में बैठा है वहां पर 9 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो इसका मतलब है कि केतु उच्च का है और केतु के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मीन राशि में भी केतु को अच्छा रिजल्ट देता हुआ पाया गया है। मित्रों, केतु को कुंडली के दूसरे भाव और कुंडली के 8वें भाव का भाव कारक ग्रह माना गया है। यानी दूसरे भाव में और 8वें भाव में केतु के सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि केतु स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर इन भावों के अंदर बैठा हुआ है तो आपको इसके सुप्रभाव देखने को मिलेंगे। यदि ध्यान रखें कि केतु दूसरे और 8वें भाव में बैठा हुआ हो, लेकिन कैसा, स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर, तब इसके प्रभाव देखने को अच्छे मिलते हैं। यानी व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, परिवार के, कुटुंब के लोगों का सहयोग उसे मिलता है और वह भी परिवार के लोगों का सहयोग करने वाला होता है। परंतु ध्यान रखें, केतु के अंदर एक तड़प, एक प्यास रहती है। यानी कह सकते हैं कि परिवार के लोगों का या प्रेम उसे कितना ही मिले, या कह सकते हैं कि धन की मात्रा जीवन में कितनी ही आ जाए, व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव से जो हम विचार करते हैं वो पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं, व्यक्ति की आयु का विचार करते हैं, ठीक है, आकस्मिक धन प्राप्ति का विचार करते हैं, लंबी यात्राओं का, विदेश यात्राओं का विचार करते हैं। तो व्यक्ति विदेश यात्राएं अच्छी करता है, यानी व्यक्ति की विदेश यात्राएं होती रहती हैं। धनागमन अचानक होता रहता है व्यक्ति के जीवन में जब भी केतु का संबंध अष्टम भाव से बनता है। पैतृक संपत्ति मिलने में उसे कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर केतु कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तब केतु जिस भाव में बैठता है या जिस भाव पर दृष्टि डालता है वहां पर एक सूनापन क्रिएट करता है। आइए अब दसम भाव की बात करते हैं। देखिए, केतु यदि कुंडली के दसम भाव में आकर बैठता है तो 42 साल के बाद मान सम्मान दिलवाता है, कार्य क्षेत्र में ये तरक्की दिलवाता है। यदि केतु का प्रभाव ज़्यादा हो तो यानी कह सकते हैं कि सुप्रभाव दसम भाव में यदि अच्छा है, यानी स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर केतु बैठा हुआ है तो सप्तम दृष्टि इसकी जो है आपकी चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुख भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। और 42 से 45 साल के बाद ही व्यक्ति के जीवन के अंदर ये स्थायित्व देता है। कुंडली के 11वें भाव में यदि केतु बैठता है स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर, तो बड़े भाई बहनों का सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होता है और बड़े भाई बहन का सुख भी व्यक्ति के जीवन में मिलता है। व्यक्ति के लाभ के रास्ते यानी प्रॉफिट के रास्ते ऐसा केतु खोलता है। यानी कह सकते हैं कि 11वें भाव में बैठा हुआ केतु अच्छा फल देता है, सुफल प्रदायक होता है, बशर्ते ये नीच राशि का ना हो। केतु जब कभी भी कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठता है तो ऐसा केतु मोक्ष का कारक माना जाता है, ध्यान साधना का कारक माना जाता है। वेदों और शास्त्रों का ज्ञान ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है और व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाने का ऐसा केतु कार्य करता है। मित्रों, ध्यान रखें कि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर केतु बैठता है तो शुभ रिजल्ट देता है। यदि नीच राशि का होकर बैठा हुआ तो अशुभ प्रभाव इसके देखने को मिल सकते हैं। केतु के कुंडली के 10वें, 11वें और 12वें भाव, इन्हें तीनों भाव में राजयोग कारक ऐसे माना जाता है। इन्हें अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे केतु यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर इन भावों में बैठा हुआ है तब। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि केतु एक झटपटाहट है, इन भावों से संबंधित सूनापन क्रिएट भी ऐसा केतु करता है। यानी इन भावों से संबंधित चीजें चाहे व्यक्ति को जीवन में प्राप्त हो जाए परंतु वह इन भावों से संबंधित अन्य चीजों की तरफ भागने लगेगा। यानी कह सकते हैं कि वह संतुष्ट नहीं हो पाता है। केतु यदि लग्न में बैठ जाए स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर, यानी केंद्र में यदि
राशि का अंक 8 लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि वृश्चिक राशि होगी। देखिए केतु जो है कुजवत फल देता है, यानी मंगल के समान फल देता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है तो केतु के फल यहाँ पर अच्छे देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा मान लीजिए केतु बैठा हुआ है लग्न में और यहाँ पर मान लीजिए 9 नंबर का राशि का अंक लिखा है या 12 नंबर का राशि का अंक लिखा है, तब भी केतु के अच्छे प्रभाव दिखाई देते हैं, अच्छे प्रभाव दिखाई देते हैं। यानी केतु कह सकते हैं कि मोक्ष का कारक भी है और केतु झंडा है, यानी ऊंचाइयां देता है जीवन के अंदर। आध्यात्मिक ऊंचाइयों के लिए विशेष रूप से इससे जाना जाता है। परंतु मान लीजिए कि केंद्र में यदि 3 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले या किसी शत्रु राशि में केतु बैठा हुआ है तो बुरे प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसके बुरे प्रभाव कुछ इस प्रकार से होंगे कि यहाँ पर कह सकते हैं कि व्यक्ति की निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है। कि देखिए लग्न भाव कुंडली का प्रमुख भाव होता है, यानी यहाँ से व्यक्ति की सोच का विचार होता है, तो व्यक्ति के विचारों में उतार चढ़ाव बना रहता है, निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है। कभी व्यक्ति कुछ निर्णय लेता है तो कभी व्यक्ति कुछ निर्णय लेता है, यानी व्यक्ति के निर्णय सही नहीं हो पाते मुख्य रूप से देखा जाए तब। आइए अब कुछ युतियों की बात कर लेते हैं। यदि केतु मंगल ग्रह के साथ बैठ जाए तब किस प्रकार का प्रभाव देगा। देखिए मंगल जब कभी भी केतु के साथ बैठता है तो मंगल के प्रभाव को ये कई गुना बढ़ा देता है। यदि मंगल कुंडली में शुभ होकर बैठा है, कुंडली में कारक ग्रह बनकर बैठा है, वहां पर यदि केतु बैठ जाए तो मंगल के शुभ प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा, यानी व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रमी होगा। अब जिस भाव में मंगल बैठा होगा या केतु बैठे होंगे दोनों साथ में, तो उस भाव से संबंधित अच्छे फल देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जहाँ पर मंगल की दृष्टि जाएगी या केतु की दृष्टि जाएगी, उन भावों से संबंधित अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। परंतु यदि मंगल अशुभ हुआ तो अशुभ मंगल के प्रभाव को भी ये कई गुना बढ़ाने का कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में फिर नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए केतु को यदि हम प्रारंभिक रूप से समझें, यदि मोटे तौर पर समझें, तो वास्तव में एक अशुभ ग्रह ही माना जाएगा, क्योंकि जिस भाव में बैठता है वहां पर ये अस्थिरता लाने का कार्य करता है। ठीक है, चीज़ों को अस्थिर कर देता है, असंतुष्टि लाता है, और जो चीज़ असंतुष्टि ला रही हो चीज़ों के प्रति, तो उसे हम भौतिक दृष्टि से अगर देखें तो ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो फिर ये अच्छे रिजल्ट देता है। देखिए क्योंकि मोक्ष का कारक है, वैराग्य का कारक है, आध्यात्म का कारक है, यानी भौतिक चीज़ों से मोह भंग करने का ये कार्य करता है। आइए अब उपायों पर विचार कर लेते हैं। मित्रों यदि केतु आपकी कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो तब आप उसके उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए केतु वास्तव में आपके पूर्व जन्मों का कारक ग्रह है। ठीक है, यदि आप अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं या कह सकते हैं उनके श्राद्ध वगैरह करते हैं, अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा करते हैं आप, तो आपका केतु अच्छा प्रभाव देने लग जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो भगवान श्री गणेश की आराधना करेंगे तब भी आपका केतु अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। मित्रों केतु को बल देने के लिए आप गुरु को भी बल दे सकते हैं। गुरु को बल देने से, केसर का तिलक लगाने से आपका केतु ग्रह अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।